नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त हो गया। इसके अलावा कई ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहाँ पे प्रथम बार चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग इस पर विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए, अलग अलग चुनाव कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, प्रसाद के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुका है, तो झारखंड के जितने भी पार्षद हैं उनके अंदर भी एक खुशी का माहौल कहेंगे या जो माहौल कहें, आप देख सकते हैं सब चुनावी मैदान में अब मूड में आ गए हैं। तो अभी हम लोग आए हुए हैं जमशेदपुर जिला में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र पड़ता है और वार्ड नंबर 34 में आए हुए हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं रीता देवी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब आपको पाँच सालों के लिए जो मौका दिया, तो इन 5 सालों में आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, आगे की क्या रणनीति है। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। आपको बता दें कि रीता देवी जी के बगल में बैठे हुए हैं मनोज राय जी हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि आप अपनी पत्नी को इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए किस तरह से मदद करते हैं। तो पहले तो आप दोनों को वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्ते। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने रीता जी, आपसे मेरा सवाल है कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, तो क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम हुआ? जी बहुत हुआ। छठ घाट बना, पानी लाइट हुआ, पेंशन, विधवा पेंशन हुआ, रोड नली गली बना। जी जी, आप बताइए, विस्तार से बताइएगा कि अगर 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो 4 साढ़े 4 साल का वक्त गुजर चुका है। तो अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कहें, शौचालय की बात कहें, पेंशन की बात कहें, राशन कार्ड की बात कहें, सड़क नली की बात कहें, तो क्या कुछ अभी तक बना? करीब करीब हमने जो भी योजना आया सरकार से, भारत सरकार से आई चाहे राज्य सरकार से आया, करीब करीब हमने धरातल पे उतारा है, दिया है। पेंशन 146 आदमी को पेंशन दिलाया है। आवास योजना में भी कुछ फॉर्म भरे गए हैं, उन लोग को भी कुछ मिला है। छठ घाट हम लोग बनवाए, हम लोग 10 साल से पार्षद है, 5 साल हम रहे हैं जी, 5 साल हमारी पत्नी रही। हमने मैंने ईमानदारी पूर्वक काम किया अपने वार्ड। दोनों टर्म को जोड़ लिया जाए तो हाँ, तो 9 साल तो हो ही गया, 9 साल से ऊपर हो गया। तो हमने काम किया है, काम के ही पे ही जनता वोट देती है हम लोग को। और पूरे झारखंड में पार्षद में उतना वोट, रीता देवी इतना वोट किसी को नहीं मिला है। 1400 वोट से हम लोग जीते थे और काम किए हैं, धरातल पे ही काम किए हैं। इसके लिए पब्लिक जनता बहुत चाहती है। 9 साढ़े 9 सालों का अगर कार्यकाल देखें तो कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय बनवाने का काम किया? शौचालय का हमको 130 आदमी का शौचालय हम बनवाए हैं और सार्वजनिक शौचालय भी 2 बनवाए और सामुदायिक भवन बनाया, छठ घाट बनाया, सारे रोड, छठ घाट के लिए रोड बनाया है, नाली बनवाया है। मैंने हम अपना काम ईमानदारी पूर्वक ढंग से अपने वार्ड में किया। तो बताइए कि अगर ओवरऑल अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ? हमारा वार्ड को विकसित करना, विकास करने का ही सबसे बड़ी वार्ड पे ही अभी हैं। अभी इससे ऊपर बढ़ेंगे तो कुछ सोचेंगे, लेकिन अभी वार्ड को ही हम ठीक करने में है। वार्ड में ही सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जो आपके नाम को या आपके नाम को या आप जो गीता देवी है, मतलब माफ कीजिए रीता देवी हैं, तो इनके नाम को लोग युगों युगों तक याद करें? कोई ऐसा काम जो आपको लगा कि दिस इज माई बेस्ट वर्क इन माई लाइफ? जी जी, छठ घाट बरसों से यहाँ नहीं बना था। बाबा आश्रम में हमने 56 लाख की लागत से छठ घाट बनवाए। जो अब आदमी छठ करते हैं वहाँ 5000 6000 आदमी जुटते हैं, छठ करते हैं। सामुदायिक भवन बनाया है 2-2 ठो और रोड नाली, यही सब जो बना। तो सबसे महत्वपूर्ण में समुदाय भवन और छठ घाट रहा, जो आपके नाम को लोग युगों युगों तक याद करेंगे। अच्छा, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, सीवरेज और ड्रेनेज और सीवरेज जिसको कर रहा है, बहुत ढंग से नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा गड्ढा खोना हुआ है, फिर अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो लोग कार्यरत है, चल रहा है कार्य, बरसात का लेकर रुका हुआ कार्य यही। ये बताइए कि अगर जनता आपको तीसरी बार मौका देता है तो इस वार्ड को मॉडर्न, ऐतिहासिक और आदर्श वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्या आपका रोड मैप होगा? रोड मैप सबसे पहले तो रोड को चौड़ीकरण करना है,
हर एरिया में हर एक को देखना है और अपने हिसाब से जो हमको समझ में आता है उस हिसाब से डेवलप करेंगे, ढंग के सारे आदमी देखें कि हाँ वार्ड है। बताइए कि अगर आप तीसरी बार चुने जाते हैं और आपको और आपकी पत्नी को काम करने का अनुभव हो चुका है, तो इस बार पार्षदों के बीच से ही डिप्टी मेयर का पद चयनित होगा, तो क्या डिप्टी मेयर के लिए फाइट करेंगे? सर अभी तो सोचे नहीं इस पर, लेकिन दोस्त यार जो भी हमारे मित्र तो बोल रहे हैं कि मारिएगा इस बार, लेकिन हम सोचे नहीं हैं दोस्त लोग, यहाँ समय आने पर विचार करेंगे। बताइए कोरोना काल में अपने कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल में काफ़ी मदद अपने वार्ड लेके ही कर रहे थे, काफ़ी हमने मदद किया, घर घर पहुंचाया, जो मतलब ड्यूटी नहीं जा रहे थे जिनके घर में घर घर जो भी अनाज हमारे पास डिलीवरी हुआ वो पहुंचाया सबको, घरे घर सबको कोरोना का ये लगवाए, सुई लगवाए, कैंप लगवाए थे, तो सारे आदमी हमने सुई ले लिया था और सब ढंग से हम किए अपना काम। बताइए आपने कोरोना काल में लोगों को मदद किया और कोरोना का अभी प्रकोप समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या सही है या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? सरकार को विचार करना चाहिए, होल्डिंग टैक्स को इतना नहीं डबल कर देना, तो सरकार को विचार करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, क्योंकि आप पूर्व पार्षद हो गए हैं, और जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी है, और वो जितने टर्म बनते हैं उतने टर्म के लिए उन लोगों को पेंशन सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, ट्रेवल सुविधा, अन्य सुविधाएं मिलते हैं, और आप लोगों को केवल मानदेय मिलता है, अगर आप पद पे नहीं है तो वो भी खत्म। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं, क्या इसके लिए बोर्ड में आवाज़ नहीं उठाते हैं? नहीं उठाया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर मेयर भी हैं, डिप्टी मेयर भी हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि जिस तरह से मंत्री जीत के जाते हैं, जिससे विधायक जीत के जाते हैं, MLA जीत के, उस तरह से हम लोग छोटा स्तर के नेता भी जीत के जाते हैं, सेम वही और टफ, लेकिन होना चाहिए पेंशन, कुछ भी होना चाहिए जैसे वो लोग को मिलता है, मंत्रियों लोग को चाहे विधायक लोग को मिलता है, हम लोग को भी कुछ होना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर नहीं ध्यान दी, लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए। मतलब सोई हुई सरकार को तो जगाना आपका काम है। जी जगाना, जी हक हमारा, जी हम लोग प्रयास करते हैं, बोर्ड में बैठती है, चाहे बैठे थे तो हम लोग भी प्रयास किए थे कि इस पर हो विचार, होता है थोड़ा बहुत, कभी चर्चा चला तो बोर्ड ही में चला, ऊपर तो नहीं चला, बोर्ड में चला, वहीं से ये हो गया। इस तरह से अगर सांसद है तो लोकसभा में वो लोग अपने स्तर से कानून पारित करवा लेते हैं, महंगाई भत्ता भी बढ़वा लेते हैं, और जिस तरह से विधायक हैं तो विधानसभा में वो लोग बैठते हैं, चर्चा करके अपना बढ़वा लेते हैं। तो आप लोग भी तो मतलब जो आप लोग का बोर्ड में बैठक होता है यहाँ पे तो कर सकते हैं। जी हम लोग बोर्ड में बैठक होता है उसमें बोला जाता है सर, हम लोग बोलते हैं कि इसको ऊपर बढ़ाया जाता है, हम लोग का काम है मेयर डिप्टी मेयर के ऊपर बढ़ा के लिए, हम लोग तो बोर्ड में बैठते हैं तो डिप्टी मेयर भी बैठे रहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि सर हम लोग को भी ये किया जाए, हम लोग को भी ये किया जाए, आप भेजें, बस हम लोग बोलते ही ना, जी बोलिए ना। ये बताइए कि आप लोग का कार्यकाल 23 में समाप्त होगा, मार्च अप्रैल में, लेकिन निर्वाचन आयोग सोच रही है, विचार विमर्श कर रही है कि बरसात के बाद, फेस्टिवल के बाद, यानी नवंबर दिसंबर में चुनाव करा लें, तो क्या चुनाव के लिए तैयार हैं या समय पर हो? देखिए समय पे हो तो अच्छा हो, लेकिन सरकार का कोई ये होगा तो उसमें हम नहीं बता सकते, कराएं दिसंबर में, लेकिन समय पे ही होना चाहिए एकदम। निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि 6 महीने पहले या 6 महीने बाद में चुनाव करा सकता है, तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। के ऊपर डिपेंड करता है। ये कि जिस तरह से हेमंत सरकार ने कैबिनेट में 1932 खतियान को लेकर के जो कानून है उसको पास कर दिया गया है, अब विधानसभा में पास होगा, राज्यपाल का मुहर लगेगा तो ये पारित हो जाएगा, तो इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं आप? सर इसके बारे में बताएं कि गलत है। देखिए 3 स्टेट अलग हुआ था उस समय, 2000 से पहले से जो यहाँ रह रहे हैं वहाँ का अस्थायी हैं, तो फिर झारखंड में उसी तरह का होना चाहिए ना, झारखंड में फिर अलग क्यों, ये तो समझ में नहीं। 32 के खतिहान में बहुत वंचित हो जाएंगे, बहुत लोग वंचित हों, चतरा पलामू गढ़वा ये अलग चीज़ है, लेकिन इधर कोल्हान का तो सब इधर का तो 50% 60% तो हट ही जाएंगे, नहीं हो पाएगा। नीति वो लागू करे 2000 से पहले से जो यहाँ रह रहे हैं, जो प्रूफ दें वो यहाँ का वासी है, ये होना चाहिए। विधानसभा में कई विधायकों ने जो है इसका विरोध भी किया है और कहा है कि इस पर थोड़ा सा ये करना चाहिए, और कई लोग भी कह रहे हैं कि ये असंभव है, इस पर नहीं हो पाएगा। अच्छा बताइए, तो केंद्र सरकार ने भी खाद्य पदार्थों पर जो टैक्स लगा दिया गया, ये क्या सही है? देखिए कुछ देश को चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है जी, लेकिन उसको भी इस अंदर में, देश के अंदर में भी देखना चाहिए स्थिति। देश चलाने के लिए तो बहुत, हम लोग तो एक वार्ड चलाने में इतना हो तो देश चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी चला, जो भी चला रहे हैं, लेकिन देखना चाहिए अंदर भी
अंदर भी देखे कि किस तरह से हमारा देश के अंदर ये हो जा रहा है, महंगाई बढ़े जा रहा है, हर चीज़ बढ़े, इस सब पर भी ध्यान देना चाहिए। देश बढ़े तो हम लोग भी यहाँ देश बढ़े, लेकिन अंदर भी देखना चाहिए। हमारा अंदर में सब ठीक रहेगा तो देश तो बढ़ते रहेगा। आपसे मेरा अंतिम सवाल है कि आप महिला हैं, पार्षद हैं, और भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी महिला है, आज वो राष्ट्रपति बन गई हैं। उनका राजनीतिक करियर का शुरुआत जो है उन्होंने पार्षद से किया था। कैसा लग रहा है, क्या प्रेरणा लेते हैं आप उनसे? बहुत अच्छा लगता है कि महिला आगे निकल रही है, आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही है। आगे ऐसा हो इससे बहुत अच्छा है। क्या आप भी राष्ट्रपति बनना चाहेंगे? वैसा सोचे नहीं, आगे समय क्या जब आप मेहनत करेंगे तो निश्चित मेहनत करेंगे तो ठीक है। अभी अभी तो यहाँ पे आगे सोचेंगे। अच्छा है, ये सब आगे बढ़ना बहुत अच्छा है। हर महिला आगे बढ़े इसके लिए बहुत अच्छा है। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं और वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं, पूर्व पार्षद भी हैं मनोज राय, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष बेबाक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पर उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।